जी, नमस्कार। हम पढ़ा रहे हैं आपको कक्षा 7 विषय संस्कृत। संस्कृत में आज हमारा शीर्षक है द्वितीयः पाठः। द्वितीयः पाठः, दूसरा पाठ। शीर्षक का नाम है अस्माकं विद्यालयः। अस्माकं का अर्थ होता है हमारा, विद्यालयः विद्यालय, हमारा स्कूल। विभक्ति बोधः, विभक्ति बोध। तो अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति। प्रातः छात्रा मम ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छन्ति पूर्णविराम। अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः अपि छात्राः अत्र पठनाय समागच्छन्ति। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमः अस्ति। प्रार्थना सभायाः अनन्तरं बालकः बालिकाः च स्व कक्षां गच्छन्ति। ते शिक्षकेभ्यः विविधविषयान् पठन्ति। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्राः पुस्तकानि आनयन्ति। तत्र ते समाचारपत्राणि अपि पठन्ति। पुस्तकानाम् अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। इस गद्यांश में आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ आपको बताते हैं। अन्येभ्यो ग्रामेभ्यो का अर्थ होता है दूसरे गांव से। समागच्छन्ति का अर्थ होता है आते हैं। अतीव का अर्थ होता है अत्यंत। मनोरमा का अर्थ होता है सुंदर। स्व स्व कक्षाम, स्व का अर्थ होता है अपना, स्व का अर्थ होता है अपना, कक्षाम कक्षाओं को, अपनी अपनी कक्षाओं को। विविध विषयान, विविध का अर्थ होता है तरह तरह, अनेक, विषयान विषयों को। आनयन्ति का अर्थ होता है लाते हैं, लाती हैं। अब हम पूरे गद्यांश का अर्थ बताएंगे। अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति। अस्माकं का अर्थ होता है हमारा। विद्यालयः विद्यालय, स्कूल। ग्रामस्य का अर्थ होता है गांव के। समीपे का अर्थ होता है समीप, सामने, नजदीक। अस्ति है। अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति। हमारा विद्यालय गांव के समीप है। प्रातः छात्रा मम ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छन्ति। प्रातः का अर्थ होता है सुबह, सुबह। छात्राः छात्र, मम का अर्थ होता है मेरे, ग्रामात् का अर्थ होता है गांव के, विद्यालयम का अर्थ होता है विद्यालय, आगच्छन्ति का अर्थ होता है आते हैं। प्रातः छात्रा मम ग्रामात् विद्यालयम आगच्छन्ति। तो सुबह सुबह, प्रातः सुबह सुबह, छात्रा छात्र, मम मेरे, ग्रामात् गांव से, विद्यालयम विद्यालय, आगच्छन्ति
आते हैं। अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः अपि छात्रा अत्र पठनाय समागच्छन्ति। अन्येभ्यः का अर्थ होता है अन्येभ्यः दूसरे, ग्रामेभ्यः ग्रामों के, अपि का अर्थ होता है भी, छात्रा का अर्थ होता है छात्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, पठनाय का अर्थ होता है पढ़ने के लिए, समागच्छन्ति पढ़ने के लिए, समागच्छन्ति का अर्थ आते हैं। अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः अपि छात्रा अत्र पठनाय समागच्छन्ति। अन्येभ्यः अन्य, ग्रामेभ्यः गांवों से, अपि भी छात्रा छात्र, अत्र यहाँ, पठनाय पढ़ने के लिए, समागच्छन्ति आते हैं। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालयस्य का अर्थ होता है विद्यालय की, प्रार्थना सभा, अतीव का अर्थ होता है अत्यंत, मनोरमा का अर्थ होता है मनोरमा, अत्यंत मनोरमा सुंदर अस्ति है। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालयस्य विद्यालय की, प्रार्थना सभा अतीव बहुत, मनोरमा अस्ति मनोरमा सुंदर है। प्रार्थना सभाया अनंतरम बालकः बालिका च स्वस्व कक्षां गच्छन्ति। प्रार्थना सभाया सभा के, अनंतरम का अर्थ होता है बाद में, प्रार्थना सभा के बाद, बालकः बालक, छात्र, बालिका बालिकाएं लड़कियां, च और स्व का अर्थ होता है अपनी, स्व का अर्थ होता है अपनी, स्व अपनी कक्षा में, गच्छन्ति जाते हैं। ते शिक्षकेभ्यो विविध विषयान् पठन्ति। ते शिक्षकेभ्यो, ते का अर्थ होता है वे, शिक्षकेभ्यो वे सब, शिक्षकेभ्यो शिक्षकों से, विविध विषयान अनेक विषयों को, विविध विषयों को, पठन्ति पढ़ते हैं, वे शिक्षकों से अनेक विषयों को पढ़ते हैं। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्रः, विद्यालयस्य और विद्यालय के, पुस्तकालयात् पुस्तकालय से, छात्रा छात्र, पुस्तकानि आनयन्ति छात्रा छात्र, पुस्तकानि पुस्तक, आनयन्ति लेते हैं। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्रा पुस्तकानि आनयन्ति। विद्यालयस्य विद्यालय के, पुस्तकालयात् पुस्तकालय से, छात्रा छात्र, पुस्तकानि का अर्थ होता है पुस्तकें, आनयन्ति लेते हैं। तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति। तत्र ते, तत्र का अर्थ होता है वहां, ते का अर्थ होता है तत्र, ते का अर्थ होता है वे, वहां तत्र ते समाचार पत्राणि, तत्र वहां ते वे, समाचार पत्राणि पत्र, अपि भी, पठन्ति पढ़ते हैं, वहां समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। पुस्तकानाम् अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। पुस्तकानां पुस्तकों के, अध्ययनेन अध्ययन से, ज्ञानस्य ज्ञान का, विकास भवति होता है। पुस्तकानाम् अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। पुस्तकों के अध्ययनेन अध्ययन से, ज्ञानस्य ज्ञान का, विकास भवति होता है। पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान का विकास होता है। आज का इतना ही। पुनः अगले गद्यांश को कल पढ़ाएंगे और आप भी गद्यांश का शब्द अर्थ व्याख्या अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।